नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम साल 2022 के दूसरे चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगा था और अब साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, समय क्या रहेगा, सूतक काल क्या रहने वाला है, इन सभी के विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं। तो इन सभी के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगा था और यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण था। यह ग्रहण भारत में मान्य नहीं था, लेकिन अब जो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, अतः इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, वहीं पे सूर्य ग्रहण में यह 12 घंटे पहले होता है। सूतक काल के दौरान कई सारे शुभ कार्यों की मनाही होती है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, कोई नए वाहन की खरीदारी या फिर प्रॉपर्टी की खरीदारी, इन सब तरह के शुभ कार्यों की मनाही सूतक काल के दौरान होती है। इसलिए सूतक काल का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग ग्रहण के समय को जान ले, ताकि उससे 9 घंटे घटाकर आप लोग सूतक काल के बारे में पता कर सकें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण क्योंकि भारत में भी मान्य है, तो ऐसे में आपको ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन भी करना होगा। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ग्रहण के टाइम में हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना ही भोजन खाना चाहिए। इसके साथ ही हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बीमार हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। वो भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान कहा जाता है हमें बेवजह घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसे में अगर कोई ज़रूरी हो या फिर कोई काम पर आप जा रहे हो और आपको ग्रहण के टाइम में निकलना है, तो आप लोगों को भगवान को याद करके निकलना है। इसके साथ ही ग्रहण के टाइम में झगड़ा झंझट भी नहीं करना चाहिए, ना ही लेन देन करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही अगर आपके घर में कोई भोजन बना हुआ है, तो आपको उस भोजन में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए और सूतक काल खत्म होने के बाद उस तुलसी के पत्ते को निकाल कर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि ग्रहण के दौरान हमें कहा जाता है मानना चाहिए। इसके साथ ही सूतक काल शुरू होते के साथ ही आपको अपने घर का मंदिर जो है उसके दरवाजे को बंद कर देना है। आपके घर में जो भी पूजा स्थल है उसके दरवाजे को बंद कर देना है और यह ध्यान रखना है कि किसी भी भगवान के प्रतिमा को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो ये सब जो है नियम है वह ग्रहण के टाइम में पालन किए जाते हैं। इसलिए ग्रहण का टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग समय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि आपको करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पौधे समेत पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद ग्रहण खत्म होने के साथ ही आपको सबसे पहले स्नान करना है और स्नान करने के पानी में भी आपको गंगा जल मिला लेना है। ग्रहण खत्म होने के बाद दान करने का विशेष महत्व हो जाता है। इसमें कहा जाता है हमें तिल और चने की दाल का दान करना चाहिए। इस तरह के दान से जीवन की समस्याओं और संकटों से छुटकारा मिलता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर के आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि कहा जाता है हमें ग्रहण खत्म होने के बाद करना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं ग्रहण के टाइम के बारे में। ग्रहण कब लग रहा है, क्या यह ग्रहण भारत में लग रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में भी लग रहा है। और अगर हम लोग इसके टाइम के बारे में बात करें तो दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगेगा और यह 1:32 से शुरू हो जाएगा और 7:27 पर ख़त्म होगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि 8 नवंबर 2022 को लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।